माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। छुट्टियों का 2 दिन था और मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप सब लोगों के पर्व अच्छे बीते और छुट्टी अच्छी भी थी। कल से शुरुआत एक फिर से हम नई करने जा रहे हैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, एसोसिएट्स और शाइन परिवार की वो सारी लीगल एक्टिविटीज़ जिसके ऊपर आज की तारीख में हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। फिलहाल एक बात का तो हम सभी लोगों ने बचपन से एक पढ़ा पढ़ा हुआ सीखा हुआ है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और हमेशा जब सच जंग में उतरता है तो हमेशा शुरू में लोगों को उसकी हार ही दिखाई देती है। हमेशा लगता है कि ये बस अब हार हो गई, अब हार हो गई, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अपनी इस वॉइस नोट के द्वारा मैं शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर और ग्राहकों से कहना चाहूँगा जो शाइन के साथ आज खड़े हैं, विश्वास जानिएगा, शाइन परिवार ने या शाइन परिवार के मैनेजमेंट ने किसी भी प्रकार से 1 रुपए की कोई भी बेईमानी या कोई भी बदनीयती नहीं करी है। अगर ऐसा किया होता तो शायद मेरे ख्याल से आज सैकड़ों करोड़ नहीं बल्कि हज़ारों करोड़ रुपए कहा जा सकता है एडवांसेस उसके लोगों के पास ना पड़े होते। चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट्स हों, हमारे एसोसिएट्स हों, उनके पास मौजूद कारों की अगर वैल्यूएशन निकाली जाए वो 100 करोड़ से नीचे की कार की गाड़ी वैल्यूएशन नहीं होगी। अगर आप देखें आज शाइन परिवार ने जो गाड़ियां लोगों को दी हैं जिसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस वो शाइन के अकाउंट से गए हैं और गाड़ी XYZ के नाम पर है। मैं एक बार थोड़ा समझाना चाहूँगा क्योंकि आप सभी लोगों तक ये बहुत सी जानकारियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं जाया करती थी, लेकिन आप सब और ही कुछ स्वरूप बना के लेके अपने मन में चल रहे थे कि पता नहीं क्या सच्चाई है, पता नहीं क्या है। लेकिन सच्चाई आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, हजारों गाड़ियां ऐसी हैं जो शाइन परिवार से लीडरों को मिली हैं बिजनेस सपोर्ट के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए, और इसका रिकॉर्ड अगर निकालेंगे आप तो महंगी से महंगी गाड़ी हो चाहे सस्ती सस्ती गाड़ी हो, इसके ट्रांजैक्शन वो कंपनी के अकाउंट से हुए हैं। और उन ट्रांजैक्शंस को अगर देखा जाए तो कई 100 करोड़ का है। यानी गाड़ी का पैसा गया है कंपनी के अकाउंट से, गाड़ी खरीदी गई है प्रेसिडेंट के नाम पर, वाइस प्रेसिडेंट नाम पर, या उनकी फैमिली में किसी मेंबर्स के नाम पर। अगर कंपनी ने कहीं किसी प्रकार से कुछ ऐसा इरादा होता तो कंपनी कभी भी इस प्रकार की सुविधाएं न देती, इस प्रकार से गाड़ियों का वितरण न करती। ऐसे ही न जाने कितने फ्लैट्स हैं जो लोगों ने खरीदे हैं कंपनी से पैसे लेकर के। 2018-19 का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो मैं आपको बताऊं, बड़ा खुशी की बात है ये, मतलब अच्छी बात है। जिन बच्चों ने 2014, 15, 16 में शाइन के साथ कैरियर की शुरुआत करी थी, सभी बिल्कुल नए नए लड़के आए थे और 16, 17, 18 में आते आते उन सब की उम्र अच्छी हो गई थी, पैसा कमाने लगे थे, सबकी शादियां तय हो चुकी थी। और उनमें से तकरीबन जब भी उनकी शादी का जब मुहूर्त हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की तरफ से किस हद तक उनको सुविधा दी गई होगी। चाहे उनके मकान का इंटीरियर हो, चाहे नया मकान खरीदना हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो, चाहे एडवांस हो। और 2018-19 ऐसा दौर था जिस दौर में बहुत से ऐसे हमारे मेन खास लीडरों के पास गाड़ियाँ आई, नए मकान आए। आज ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कंपनी दबा कर छिपा कर रखेगी। उसके पीछे वजह यह कि हमारा इंटरनल मामला था। हमें यही लगता था कि कंपनी चल रही है और हमारे सारे बच्चे साथ में खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर आज ये अच्छी गाड़ियों से चलेंगे तो कंपनी को अच्छा लगेगा, अगर अच्छे घर रहेंगे तो कंपनी को अच्छा लगेगा, अगर ये आज अपनी फैमिली सेटल कर रहे हैं तो कंपनी को अच्छा लगेगा, कंपनी की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई जब 2019 आया। 2019 में जैसे ही हम लोगों ने ये त्रासदी देखी तो आप तो ये समझिए कि पहले तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया, लेकिन जैसे उनको यकीन आया तो उन्हें ये लगा कि अब तो कंपनी के साथ खड़े रहना नुकसान की बात है। और अब लोग क्या करने लगे, अगर आप उस टाइम पे देखें तो बहुत सी ऐसी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैट्स, ज़मीनें, जो ऐसे प्रेसिडेंट्स के नाम पर या उनके परिवार के नाम पर चली गई हैं जिन्होंने अपनी लाइबिलिटी के नाम पर, सिर्फ लाइबिलिटी के नाम पर, जिन्होंने कंपनी से ऑथराइजेशन लेकर के अपना काम करवा लिया। वेल,
ये सब बातें इसलिए नहीं बताई जा रही कि इसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए, बस आपको बताना ये ज़रूरी है। कंपनी का कुछ भी कहीं नहीं गया। अगर कंपनी ने इसमें से कुछ भी ना दिया होता ना इन लोगों को, और आज अगर कंपनी सेटल करने बैठी होती, तो सिर्फ कंपनी के पास जो फ्लैट्स, कॉमर्शियल या लैंड ऐसी थी कि जिसे अगर लेकर कंपनी खड़ी होती तो हजारों करोड़ रुपए का माल था कंपनी के पास में, और है, आज भी है। लेकिन हजारों करोड़ रुपए का माल कंपनी ने निछावर कर दिया शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने के लिए। लेकिन उसके एवज में नतीजे में क्या मिलता है? ये डर या लालच जब फायदा देने लग जाता है ना किसी और को, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि डर खत्म हो और लालच बंद हो। फिलहाल आप सब देखते चलिएगा, पिछले 20 से ज़्यादा साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मार्केट में, और लीगल चीज़ों को देखते हुए भी इतने साल हो गए मुझे। कोई भी बड़े से बड़े वकील अगर हो कानून के बारे में राय लेने के लिए, बात करने के लिए, तो मैं कभी भी कानून की राय नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा कानून के मामलों पर डिस्कस करता हूँ। ये तकरीबन हर वो लॉयर, हर वो वकील, हर वो अधिवक्ता जानता है जिनके साथ मेरा वास्ता रहा है। मैं कभी भी लॉ के बारे में राय नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो मुझसे संबंधित केस होते हैं उसके सारे सेक्शंस मुझे पता होते हैं, मैं उसे पढ़ता हूँ। तो मैं अच्छे से इस बात को जानता हूँ कि ना तो मेरी नीयत ख़राब है, ना कंपनी की नीयत ख़राब है, ना कंपनी इनकार कर रही, ना कंपनी डिनाई कर रही। तो जब ये सारी जांच फांच हो जाएगी, हो जाने के बाद जब सामने आएगा निकल करके कि नहीं मामला तो कुछ और है, तब एक एक वो बात सच साबित होने लग जाएगी जो हम लोगों ने कहा है। कोई झुटला दे हमारे एफिडेविट को, हमने कोर्ट के अंदर दावा किया है कि हमने 120 से ज़्यादा एफआईआर ख़त्म कराई हैं। कोई झुटला दे, कोई माइकलाल हमारे एफिडेविट को, हमने लगा रखा है एफिडेविट, एफआईआर की कॉपी, और इसके साथ साथ उन लोगों को दिए गए एफिडेविट जिन्होंने एफआईआर ख़त्म करने का वादा किया था। कोई झुटला दे हमारी बात को, हमने रजिस्ट्रियाँ लगाई हैं कोर्ट के अंदर। कोई झुटला दे हमारी बात को, हमने हमारी कंपनी के पास जो लैंड बैंक है उसका हमने रजिस्ट्री लगाई है। कोई हमारी बात झुटला दे कि हमने 2019 तक पैसा दिया है, हमारी एक एक बात कोर्ट के अंदर सही साबित होगी। जो हमने किया हमने वही कहा है और दूसरा कुछ नहीं कहा है। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि मैं एक एक बात जानता हूँ ना, कितने की गाड़ियाँ सड़कों पे आज भी दौड़ रही हैं या लोगों के घरों में गैराजों के अंदर बंद पड़ी हुई शाइन के नाम पर, जिसकी वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो कम से कम 100-200 करोड़ की गाड़ियाँ निकलेंगी, उससे कम की गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। लोगों के घरों की जीनत बनी पड़ी हुई गाड़ियाँ जो शाइन परिवार के पैसे से एजेंसी में पैसे ट्रांसफ़र किए गए और गाड़ियाँ लोगों के नाम पर हुई। ऐसा न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ लोगों ने अपने नाम पे लिखवा ली है जो शाइन परिवार की प्रॉपर्टी थी, और लोगों ने अपनी लायबिलिटी के नाम पे लिखवाया, लायबिलिटी अब तक सबमिट किया ही नहीं। सैकड़ों करोड़ का ये माल निकल करके आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को आज या रोज़ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डरिएगा मत, झुकिएगा मत, हारिएगा मत, क्योंकि हार आपके लिए नहीं बनी है। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को लानत मानूंगा अगर मैं केस हार गया तो। मैं लानत समझूंगा अपनी ज़िंदगी के ऊपर कि इतने साल का तजुर्बा बकवास था मेरा अगर मैं केस हार गया तो। कोर्ट की जब तक आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच जाता ये मामला, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और मैं अपने शाइन परिवार के सभी एसोसिएट और कस्टमर से कहना चाहूँगा, भरोसे के साथ, दमदारी के साथ खड़े रहिएगा। असली परीक्षा तभी होती है लोगों की जब स्थितियाँ विपरीत हों, क्योंकि लहरों के साथ तो कोई भी तैर जाता है। शूरवीर वही कहलाता है जो उल्टी लहरों से अपनी बाजुओं का ताकत दिखाए और चीरता हुआ उल्टी लहरों का सीना समंदर को पार करे। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये वक्त गुजरेगा और ज़रूर गुजरेगा, लेकिन इस वक्त में जो आप पहचान बना ले जाएंगे ना, वो दिखाएगा आपकी रंगत, आपकी पहचान को। अगर मुझे भरोसा ना होता तो आज ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट लॉन्च ना हो रहे होते। अगर मुझे भरोसा ना होता तो मैं इतनी तेज़ी से अपने काम को आगे बढ़ा ना रहा होता। ये दौर इस बात का आ चुका है कि जब मुझे मेरी जीत निश्चित दिखाई दे रही है। इसलिए नहीं कि मैं जीत रहा हूं, इसलिए कि अपोजिशन पूरी तरीके से हारने का काम कर रहा है। इतने सबूत दे रहा है फेक वो सोशल मीडिया के थ्रू, और पुराना दे चुका है कि अब वो सबूत लगा करके कोर्ट के अंदर बड़ा मजा आने वाला है। इधर पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे ऐसे सबूत देख रहा हूं, ऐसे ऐसे फेक कमेंट्स देख रहा हूं लोगों के, कि यकीन नहीं होता है कि ये लोग किस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ सिरे से कहीं नहीं जिसका वजूद, उन चीज़ों का जिक्र करते हैं। साबित तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं अपनी लड़ाई से ज़्यादा
मुझे कॉन्फिडेंस सामने वाले की चाल पर हो गया है कि सामने वाला उल्टी चाल चल रहा है, सामने वाला झूठ पे चल रहा है, यानी हमारे सच को दबाने के लिए सामने वाला अपने झूठ का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल मैं शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट से कहना चाहूँगा जो शाइन के साथ जुड़े हुए आज काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग साइटों पर, जो मुख्यतः इस समय कंपनी को लीड कर रहे हैं। ऐसे तकरीबन 25 से ज़्यादा चेहरे हैं जो डायरेक्टली कंपनी के साथ मुझसे कनेक्टेड हैं। उन सभी से आप कनेक्ट हों, अगर उनका नाम आपको पता है ठीक, नहीं तो खुद ही आप कनेक्ट कर लेंगे। कल सुबह से मैं 12 बजे दिन से लेकर दोपहर 2 बजे तक एक एक टीम के लोगों के कम से कम 5 लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस करूंगा। ऐसे जितने भी लोग हों मेन लीडर, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ से मेरी बातचीत हो चुकी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने 5 लीडर्स के नंबर नोट करके रखेंगे, जिनको मैं फ़ोन कर कॉन्फ्रेंस में लूँगा, आगे कैसे काम करना है, आगे क्या रणनीति है, लाइबिलिटी को लेकर कुछ बातें करूँगा और उनको रास्ता दूंगा। और इस तरह से मैं अपने उस मिशन को पूरा करूँगा जो मैंने 300 लोगों का एक मिशन बना रखा है कि 300 लोगों के साथ 5-5 लोग की लाइबिलिटी ख़त्म करने का। तो कल दिन में मैं ये मीटिंग करूंगा और कल शाम को आप सभी के साथ मैं जूम पे भी कनेक्ट होऊंगा। कल शाम के लिए जूम लिंक आपको कल दिन में मिल जाएगा। फिलहाल शब खैर, शुभ रात्रि। ऊपर वाला आपका दिन सकुशल जो गुजारा आपने, आने वाला दिन आपका बिल्कुल सुंदर बनाए। इसी दुआओं के साथ जय शाइन सिटी।